ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 15। सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिः ज्ञानम् अपोहनम् च वेदैश्च सर्वै अहम् एव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। मैं सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी के रूप में प्रविष्ट हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा दोनों का नाश होता है। सभी वेदों में एकमात्र मैं ही जानने योग्य हूँ। मैं ही वेदांत कर्ता और वेदज्ञ हूँ। श्री कृष्ण इस श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें समझा रहे हैं। इस अध्याय के प्रारंभ में श्री कृष्ण ने कहा था, मम एव अंशः जीवलोके जीवभूतः सनातनः, कि जीव मेरा ही विभिन्न अंश है। मेरा अंश है परंतु मुझसे विभिन्न है। मुझसे विमुख होने के कारण वह इस जड़ जगत में नाना प्रकार के क्लेश पा रहा है। क्यों? क्योंकि मन और इंद्रियों के साथ संघर्ष करते हुए वे इस जगत में दुखी हो रहा है। फिर भगवान ने समझाया कि किस प्रकार से जीव एक जड़ शरीर को छोड़कर के दूसरे शरीर में जाता है। साथ ही साथ उसका सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि एवं अहंकार का बना हुआ है, वह सूक्ष्म शरीर भी एक शरीर से दूसरे शरीर में उसके साथ जाता है। जो मन है उसमें पूर्व जन्म के सारे संस्कारों का इम्प्रिंट होता है, छवि होती है। तभी हर एक व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव होता है। परंतु अब प्रश्न उठता है कि यदि मन हमारे साथ जाता है तो क्यों हम अपने पूर्व जन्म के रिश्तों को, उन सब बातों को, किस स्थान पे रहते थे, हम कौन थे, इन सब को भूल जाते हैं। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं ये सब मेरे कारण होता है। वे कह रहे हैं कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी के रूप में स्थित हूँ, उनके हृदय में स्थित हूँ। केवल मनुष्य के ही नहीं अपितु जितने भी चर और अचर जीव हैं, सभी प्राणियों में जिनके अंदर आत्मा है, उनके साथ ही साथ परमात्मा रूप में श्री कृष्ण भी विद्यमान है। और उनसे ही स्मृति होती है और उनसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि किसी व्यक्ति को विस्मरण अथवा स्मरण होता है, वह भगवान की शक्ति से ही, और दोनों का नाश भी उन्हीं के कारण होता है, स्मृति का नाश और ज्ञान का नाश। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यह समझाते हुए टीका में लिखते हैं कि जिस प्रकार मैं जठर में स्थित वैश्वानर अग्नि हूँ, उसी प्रकार सभी चराचर प्राणियों के हृदय में प्रविष्ट बुद्धि तत्व हूँ, क्योंकि मुझसे ही अर्थात बुद्धि तत्व से ही पहले अनुभव किए गए विषयों का स्मरण होता है और विषयों के सहित इंद्रियों के संयोग द्वारा ज्ञान होता है। तो देखिए, भगवान ने पूर्व श्लोकों में बताया था कि वे ही अपनी ऊर्जा के द्वारा सब प्रकार के फल फूलों को, वनस्पतियों को उगाते हैं, है ना। तो उन्हीं की शक्ति से ये सब उत्पन्न होते हैं। और फिर जब हम इन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो भगवान ही जठराग्नि के रूप में हमारे पेट में पाचन शक्ति का कार्य करते हैं, भोजन को पचाते हैं।
तो दोनों में भगवान ही सहायक हैं। उन्हीं की शक्ति से फल फूल बनते हैं और उन्हीं की शक्ति से हम उनको पचा करके अपने शरीर को पुष्ट करते हैं। तो उसी प्रकार से वे कह रहे हैं कि उनसे ही बुद्धि तत्व से पहले तो हम वस्तुओं का अनुभव करते हैं और फिर उनका स्मरण होता है, और उन्हीं की शक्ति से हम अलग अलग विषयों का इंद्रियों के साथ जब संयोग करते हैं तो हमें उन वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है। तो स्मरण और ज्ञान दोनों ही भगवान की शक्ति से होता है, और उन्हीं की शक्ति से स्मृति और ज्ञान दोनों का नाश भी होता है। तभी जब हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं तो उस शरीर में जो हमारे को स्मरण था, जो हमें ज्ञान था, वो दूसरे शरीर में नहीं रहता। और देखिए, इसमें भी भगवान की कृपा ही है। यदि हमें अपने पूर्व जन्म का स्मरण होगा तो हम यह जीवन शांति से नहीं जी पाएंगे। पूर्व जन्म में आपके कौन संबंधी थे, आपने क्या कमाया, क्या खोया, क्या आपने अच्छे कर्म किए, क्या बुरे कर्म किए, वे सब आपको इस जीवन में भी तंग करेंगे। तो हम उन स्पेसिफिक डिटेल्स को तो नहीं जानते, उन सब का तो विस्मरण हो जाता है, और इसमें भी भगवान की कृपा है। परंतु हम अपने स्वभाव से जान सकते हैं कि हम लोगों ने पिछले जन्म में कैसे कर्म किए होंगे, और साथ ही साथ इस जन्म में जो हमारे साथ हो रहा है, दुख मिल रहा है, अर्थात पूर्व जन्म में कोई ना कोई पाप अवश्य किया होगा। यदि हमारे को सुख मिल रहा है, धन की प्राप्ति हो रही है, तो अवश्य पूर्व जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे। तो इन सब से शास्त्रों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि हमारे पूर्व जन्म कैसे रहे होंगे, और फिर शास्त्रों के आधार पर ही हम अपने इस जन्म को सुधार सकते हैं, जिससे हमारा जन्म मरण का जो चक्र है वह धीरे धीरे समाप्त हो। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि जीव के बद्ध दशा में स्वकृत उपकार को कहने के बाद अब मोक्ष दशा में प्राप्त उपकार के विषय में बता रहे हैं। तो बद्ध दशा में कैसे भगवान जीव की सहायता करते हैं, उसका उपकार करते हैं, उसके शरीर की पुष्टि के लिए सब प्रकार के पदार्थों को उपलब्ध कराते हैं, और उसी प्रकार मोक्ष दशा में वे किस प्रकार से हमारा उपकार करते हैं, भगवान ये भी समझा रहे हैं कि वेदैश्च सर्वै अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चह। वे कहते हैं कि वेद व्यास द्वारा मैं ही वेदांत का करता हूँ। तो वेदांत का बनाने वाला, वेदांत सूत्र लिखने वाला मैं ही हूँ। जो जितने भी वैदिक शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, उपनिषद हैं, वेदांत सूत्र हैं, महाभारत है, 18 पुराण है, इन सब के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। और महर्षि वेदव्यास भगवान श्री कृष्ण के शाक्तवेश अवतार हैं। तो भगवान के अंश के अंश के अंश के अंश हैं। तो वास्तव में श्री कृष्ण ने ही वेद व्यास जी के माध्यम से सारे वेदों को इस जगत में उपलब्ध कराया। वेद अर्थात ज्ञान, जो भी हमारे को जानने योग्य ज्ञान है, जिससे हमारा कल्याण होगा, वे सब वेदों से ही उपलब्ध होता है। और वेदों का वास्तविक तात्पर्य क्या है कि श्री कृष्ण को जाने। तो क्योंकि भगवान ने ही वेदों को लिखा है, इसलिए वे ही वेद के अर्थ को जानने वाले हैं। अब देखिए, जो किसी पुस्तक को लिखता है, उससे बेहतर कौन इस बात को समझेगा कि उस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, उस पुस्तक का तात्पर्य क्या है, उसका सार क्या है। यह तो वही व्यक्ति सबसे स्पष्ट रूप में समझा सकता है जिसने उस पुस्तक को लिखा है, जो लेखक है। तो यदि हम उसकी बात सुन लें तो हमें उस पुस्तक में क्या लिखा है, वो लेखक क्या बताना चाहता था, हमें समझ आ जाएगा। तो इतने बृहत वैदिक शास्त्र हैं, उन सबको लिखने वाले वेद व्यास जी हैं, और वेद व्यास जी भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। यह शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है।
तो इसलिए वेदों के अर्थ को वास्तव में जानने वाले कौन है? वे श्री कृष्ण हैं। तो वो कह रहे हैं कि मेरे अतिरिक्त कोई भी वेद के अर्थ को नहीं जानता है। तो वास्तव में वेदों का तात्पर्य क्या है? वे तो श्री कृष्ण ही जानते हैं, और वे ही कृपा करके वेदों के सार को भगवत गीता के रूप में दे रहे हैं। श्रीपाद आदि शंकराचार्य अपनी गीता महात्म्य में लिखते हैं, सर्वो उपनिषदो गावः दोग्धः गोपाल नंदनः, कि जितने भी उपनिषद हैं वे गाय के सदृश हैं, और इस गाय को दोहने वाले कौन है? गोपाल नंदन श्री कृष्ण। तो जिस प्रकार गाय चारा खाती है और उस चारे का जो सार है वो दूध के रूप में देती है, तो उसी प्रकार से जितने भी वेद हैं उनका सार भगवान गीता अमृत के रूप में हमारे को कृपा पूर्वक प्रदान कर रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। और वेदों में जो कहा गया है वह बहुत ही सरल और स्पष्ट रूप में वे भगवत गीता में समझा रहे हैं कि वे ही परम ईश्वर हैं, वे ही इस जगत के रचयिता हैं, हम उनके अंश हैं, और हमारे जीवन का एकमात्र तात्पर्य है उनकी प्रेममयी सेवा करना। यदि सब वेदों को पढ़ करके भी हम इस नतीजे पर नहीं पहुंचे, इस तत्व को नहीं समझें कि श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं और उनको किस प्रकार से पाया जा सकता है, उसका साधन क्या है, तो वेदों को अध्ययन करना हमारा व्यर्थ ही है, वे केवल व्यर्थ का परिश्रम है। इस बात को अच्छी तरह से समझ ले, यही कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं। अब कैसे भगवान तीन रूपों में, ब्रह्म, ईश्वर अर्थात परमात्मा और भगवान के रूप में जीव कृपा करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, जीव जो उनसे विमुख हो गया है, परंतु वे कृष्ण जो कृपा के सागर हैं, किस प्रकार से जीव की सहायता करते हैं, श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी उसे टीका में समझाते हैं। वे लिखते हैं कि श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं ही सभी जीवों के हृदय में ईश्वर रूप से अवस्थित हूँ, मुझसे ही जीवों के कर्म फल के अनुसार स्मृति, ज्ञान और दोनों की अपगति होती है। अतएव मैं केवल जगत व्यापी ब्रह्म मात्र नहीं हूँ। तो जगत व्यापी ब्रह्म के रूप में तो वे सृष्टि का कितना कार्य देख रहे हैं। देखो, जो हमें सूर्य से रोशनी प्राप्त होती है, जिससे वनस्पतियां, फल आदि विकसित होते हैं, वे सब की ब्रह्म रूप शक्ति के द्वारा प्राप्त होता है। लेकिन आगे लिखते हैं कि अब यही नहीं, वे जीव के हृदय में स्थित कर्म फल देने वाले परमात्मा भी हैं। पुनः केवल ब्रह्म या परमात्मा के रूप में ही जीवों का उपास्य नहीं, अपितु जीव के नित्य मंगल का विधान करने वाला जीव का उपदेष्टा भी हूँ। तो उन्हें उपदेश देने वाले भी हैं। उपदेश देने वाले कैसे हैं? मैं ही सभी वेदों में जानने योग्य भगवान, वेदांत कर्ता तथा वेदांत को जानने वाला हूँ। अतएव सभी जीवों के मंगल के लिए प्रकृतिगत ब्रह्म, जीव के हृदयगत ईश्वर या परमात्मा एवं परमार्थदाता भगवान, इन तीन प्रकाश द्वारा बद्ध जीव का उद्धार करता हूँ। तो जो परम तत्व है, अद्वैत ज्ञान परम तत्व, वे ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इन तीन रूपों में जीवों का मंगल करते हैं। प्रकृति के रूप में वे ब्रह्म है, उस प्रकार से हमारा कल्याण करते हैं। फिर परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में स्थित है, उस रूप में जैसे इसी श्लोक में भगवान बता रहे हैं हमारा कल्याण करते हैं। और फिर परमार्थ देने वाले भगवान के रूप में वेदों के रचयिता जो हैं, यहाँ पे श्री कृष्ण स्वयं गीता का सार देते हुए वे हमारे परमार्थ के मार्ग के भी प्रदर्शक हैं। इन्हीं की कृपा से हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। बद्ध जीव कैसे इस जगत में रहते हुए भी फिर इस जगत से मुक्त होकर के भगवत धाम जाएगा, इस सब की व्यवस्था केवल श्री कृष्ण ही करते हैं। इसी तत्व को समझाते हुए पूज्यपाद श्री भक्तिवेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद जी टीका में लिखते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म परमात्मा भगवान इन तीनों स्वरूपों के अतिरिक्त वे वेद अवतार के रूप में भी आराध्य हैं।
वेद लोगों के जीवन को उस सन्मार्ग पर लगाते हैं जिससे वे अपने घर भगवत धाम को लौट जाए। वेद भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान से परिपूर्ण है और श्री कृष्ण ने ही व्यास देव के अवतार में वेदांत सूत्र का संकलन किया है। श्री व्यास देव ने स्वयं श्रीमद् भागवत के रूप में वेदांत सूत्र के प्रामाणिक भाष्य का प्रणयन भी किया। अतः श्रीमद् भागवत से वेदांत सूत्र के सच्चे तात्पर्य का बोध हो सकता है। यह श्री भगवान की पूर्णता ही है कि वे ही अन्न देने वाले हैं, वे ही पाचन करने वाले हैं, जीव के साक्षी हैं और बद्ध जीव की मुक्ति के लिए वेदों और गीत गायक श्री कृष्ण के रूप में वे ही उसे ज्ञान प्रदान करते हैं। अतएव वे मंगलमय और कृपामय प्रभु ही जीव के आराध्य हैं। तो भगवान सब रूपों से जीव का मंगल करते हैं, सब रूप से जीव पर कृपा करते हैं। आगे टीका में लिखते हैं कि अंतः प्रविष्टः शास्तः जनानाम, अपने देह को त्यागते ही जीव को विस्मृति हो जाती है, परंतु देहांतर करने पर अंतर्यामी परमेश्वर की प्रेरणा से वह फिर कर्म करने लगता है। श्री भगवान उसे बुद्धि देते हैं जिससे वह पूर्व जन्म के अपूर्ण कर्म में फिर प्रवृत्त हो जाता है। इस प्रकार अंतर्यामी श्री परमेश्वर के निर्देश के अनुसार जीव संसार में सुख दुख ही नहीं भोगता, उनसे वैदिक ज्ञान को ग्रहण करने का अवसर भी उसे मिलता है। यदि कोई निश्चल भाव से वैदिक ज्ञान को जानना चाहे तो श्री कृष्ण उसे पर्याप्त बुद्धि अवश्य देंगे। तो देखिए यहाँ बात समझने वाली है। भगवान हर चीज की व्यवस्था कर रहे हैं, परंतु एक चीज की वो व्यवस्था नहीं करते। वो क्या है? हमारी स्वतंत्र इच्छा। बाकी कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे वश में नहीं है। हमारे वश में है हमारी स्वतंत्र इच्छा। अभी हम अपनी स्वतंत्र इच्छा से भगवान से विमुख हुए पड़े हैं, परंतु इस संसार के दुखों को, कष्टों को भोगते 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 जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि भगवान से विमुख होकर के केवल कष्ट ही कष्ट है, और फिर जब हम उनके प्रति उन्मुख होते हैं, कैसे? निश्चल भाव से, कपटता पूर्वक नहीं, छल पूर्वक नहीं, निश्चल भाव से, निष्कपट भाव से, तब वे हमारे लिए अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त भी वही करते हैं। तो यदि कोई निश्चल भाव से भगवान को जानना चाहता है तो श्री कृष्ण उसे पर्याप्त बुद्धि अवश्य देंगे। श्री कृष्ण ने वैदिक ज्ञान को वस्तुतः इसीलिए प्रकट किया है जिससे जीव को निजी रूप में श्री कृष्ण को तत्व से जानने की आवश्यकता है। वैदिक श्रुति का प्रमाण है, यह असौ सर्वहि वेद ही गीयते। चारों वेद, वेदांत सूत्र, उपनिषद, पुराण आदि संपूर्ण वैदिक शास्त्रों में एकमात्र श्री भगवान की पावन कीर्ति का गान हुआ है। श्री भगवान की प्राप्ति वैदिक कर्म अनुष्ठान, वेदांत वार्ता और भक्ति योग के द्वारा उनकी आराधना करने से होती है। अतएव संपूर्ण वेदों का एकमात्र लक्ष्य श्री कृष्ण को जानना है। तो इसलिए वेदों का और कोई तात्पर्य नहीं है, उनका लक्ष्य केवल यही है, इसी बात को प्रतिपादित करना कि एतई च अंश कलह पुंसक कृष्णस्तु भगवान, स्वयं की श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है। यही वेदों का एकमात्र लक्ष्य है कि वही परम भगवान है, उनसे हमारा नित्य प्रेम का संबंध है और उन्हें कैसे प्राप्त करें यही ज्ञान वेद देते हैं। ये वेद हमें श्री कृष्ण के तत्वों को जानने का निर्देश ही नहीं देते, वरन जानने का साधन भी बताते हैं। श्री भगवान वेद के परम लक्ष्य हैं। वेदांत सूत्र में इसका यह प्रमाण है, तत्तु समन्वयात। वैदिक शास्त्रों के ज्ञान से कृत्यता होती है और विविध साधनों के द्वारा श्री भगवान से अपने संबंध को जाना जा सकता है। इस प्रकार उन्नति करके अंत में उन्हें प्राप्त हुआ जा सकता है। यही जीवन का परम लक्ष्य है। तो इस जीवन के परम लक्ष्य को हम समझें, अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करें, भगवान के उन्मुख हों और भगवान के उपदेशों को जो गीता में भगवान दे रहे हैं उनको निष्कपट भाव से हृदय में धारण करके भगवान का भजन करें। तब भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त करके हम इस शरीर को त्याग करके भगवान के धाम को
अवश्य ही प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो।